एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुरादनगर हादसे के आरोपी अजय त्यागी की पिटाई हुई है। महिला ने जूतों से पीट दिया। अजय त्यागी को पुलिस ने कस्टडी में लिया था और इन सब के बीच एक महिला ने उस पर जूता चला दिया। देखिए तस्वीर, पुलिस कस्टडी में अजय त्यागी को लाया गया था। यही वो ठेकेदार है जिसने उस श्मशान घाट के लिंटर का निर्माण करवाया था। लेकिन देखिए पीछे से एक महिला आती है और उसने फेंक कर एक जूता अजय त्यागी को मार दिया। हालांकि पुलिसकर्मी थे, उन्होंने अपनी कस्टडी में ले रखा था। लेकिन देखिए अजय त्यागी को एक महिला ने जूते से पीटा है। मुरादनगर हादसे का जो आरोपी अजय त्यागी, उसे पुलिस कस्टडी में लेकर आई थी, लेकिन एक महिला ने जूते से उस पर हमला कर दिया। तो लोगों का गुस्सा किस कदर है वो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इस तरीके के मामले पहले भी आए हैं जब आरोपियों के खिलाफ गुस्सा फूटा है। और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद के मुरादनगर में श्मशान घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ, 25 लोगों की जान चली गई, उसमें अजय त्यागी पर एक महिला ने जूता चला दिया। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए। शक्ति, ये कौन सी जगह है और किस तरीके से इस पर हमला हो गया? देखिए, जिला अस्पताल की ये घटना है जहां पर इसे मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल के बाद इसे जिला कोर्ट में ले जाया गया और यहाँ मेडिकल के दौरान यहाँ महिला उस समय मौजूद थी। वही महिला है जिसके एक परिजन की जान गई और उसके बाद 3 परिजनों की जान गई। इसमें ये बताया जा रहा पूनम नाम की महिला है और ये वो महिला है, उनकी पुत्री है, ये जिसके अंतिम संस्कार में लोग गए थे और 25 लोगों की मौत हो गई। वही इतनी गुस्से में थी कि इसने जूता निकाला और अजय त्यागी की पिटाई शुरू कर दी पुलिस कस्टडी में। लगातार हमने भी अजय त्यागी से हम लोगों ने भी पूछने की कोशिश की कि इसका जिम्मेवार आखिर कौन है, तो ठेकेदार हमें भागता हुआ नजर आया। तो 25 लोगों का गुनहगार है ये ठेकेदार। और ये जो पूनम नाम की महिला है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। इसने कुछ नहीं देखा, पुलिस कस्टडी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा और ये इस तरीके से जूता मार दिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें कितना गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि जिसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि इसने 25 लोगों की जान ली है, 25 लोगों की मौत ली है और भ्रष्टाचार की छत के नीचे उन सबकी मौत हुई है और उन सबकी जान गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक दोषी है और बड़ा दोषी है, ठेकेदार है ये, जिसका 55 लाख रुपए का इसका ठेका था। 55 लाख में से 40 लाख की पेमेंट इसे मिल भी चुकी थी। तो जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार की छत के नीचे 25 लोगों की जान गई, तो बिल्कुल देखा जा सकता है। और 40 लाख रुपए में इसने बालू ही बालू लगा दिए। शक्ति, हालांकि ऐसी किसी भी घटना का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस कांड से ये समझा जा सकता है कि लोग कितने गुस्से में हैं और अगर इतनी सुरक्षा नहीं होती तो शायद और जूते पड़ते। जी बिल्कुल, लोगों में बहुत गुस्सा है और बहुत रोष है। अगर अजय त्यागी को मोदी नगर या मुरादनगर की तरफ ले जाया जाता तो शायद हो सकता है कि वहां पर चाहे कुछ भी कर देते लोग, लेकिन इसकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करते। इस तरीके से पुलिस कस्टडी में गाजियाबाद के हॉस्पिटल में इसे ले जाया गया। वहां भी एक महिला ने इस पर जूतों की बरसात कर दी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रोष है, बहुत ही गुस्सा है। उस महिला का ये कहना है कि घरों में आज 25 घरों में आज चूल्हा नहीं जल रहा और खाने के लिए मन नहीं कर रहा, बिल्कुल ही सुनसान पड़ा। बिल्कुल, कानून अपना काम करेगा, लेकिन लोगों के गुस्से को भी समझा जा सकता है। 25 लोगों की मौत हुई, अंतिम संस्कार में गए थे, अंतिम विदाई देने के लिए गए थे, लेकिन उनका वो अंतिम दिन हो गया। और गुनहगार ये भी है क्योंकि इसी ने उस ठेके को लिया था। 40 लाख रुपए की पेमेंट हो गई थी, लेकिन एबीपी गंगा ने भी जब मौके पर देखा तो बालू ही बालू मिले थे। शक्ति, तस्वीरें जो आपने देखी थी मौके पर जाकर, जो लिंटर गिरा था वहां पर सीमेंट नाम मात्र का इस्तेमाल हुआ, बालू ही बालू का इस्तेमाल हुआ। क्या इस पूरे वाकये के बीच जब इसको अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस, मीडिया से इसने बात की, आप लोगों ने सवाल पूछा तो इसने कोई जवाब दिया आप लोगों को? बिल्कुल, हमने इससे बार बार पूछने की कोशिश की आखिर कमीशन किसको दिया जाता था। हालांकि इसने ये तो स्वीकारा कि हाँ कमीशन दिया जाता था बस, लेकिन उसके आगे ये कुछ नहीं बोला कि कमीशन किसे दिया जाता था और कौन लोग हैं, किसकी सरपरस्ती में ये काम किया करता था। बड़ा ठेकेदार माना जाता है जिला गाजियाबाद का और कई निगम में, नगर पालिकाओं में इसके ठेके चल रहे हैं। इस समय भी करोड़ों के इसके ठेके चल रहे हैं गाजियाबाद के अंदर। तो इस तरीके से इसके ठेके चल रहे हैं और रसूखदार है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बताया जा रहा है कि ऊपर से ही फोन आया करता था। अब वो ऊपर के अफसर कौन है उनकी भी जांच की जा। बिल्कुल, और शक्ति, जिस तरीके से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि महिला ने इस पर जूता फेंक दिया, उसके बाद क्या उस महिला से बातचीत हो पाई? महिला का क्या दर्द था, क्या वो गुस्से में थी, क्या कुछ कहा? अचानक से वो कैसे बीच में आई, उसने जूता चला दिया?
देखिए, महिला का बहुत ही गुस्सा था। महिला से हमारी जब बात हुई तो महिला सीधा बोली कि इसने हमारे परिवार की हत्या की है और ये एक हत्यारा है, और आज हमारे घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हादसा है। ये महिला वो थी जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और जिसके पिता की मृत्यु में वे लोग गए थे जिन लोगों की वहां बिल्कुल। और उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं बताती हैं कि किस तरीके से लोग उससे। मैं शुक्रिया शक्ति जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।